हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ टीटीपी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था उत्पादन विकास की प्रक्रिया के बारे में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम सुनते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन, जिसे हिंदी में हम उत्पाद चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व कहते हैं। उत्पाद का चुनाव करते वक्त, किसी भी उत्पाद का चुनाव करते वक्त किस तरह के तत्वों को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रभावित करने वाला तत्व है टेक्निकल नॉलेज, जिसे तकनीकी ज्ञान भी कहा जाता है। Availability of technical capacity helps in selecting a product. If the entrepreneur has substantial amount of experience in manufacturing and in marketing of particular product, then selection of such product would be helpful. तकनीकी ज्ञान के बारे में अगर एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को मालूम है कि किस तरह से उसका प्रोडक्शन हो सकता है एंड वो किस तरह से मार्केटिंग किया जा सकता है, इसका टेक्निकल ज्ञान अगर एंटरप्रेन्योर को है तो वो उस तरह के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना उसके लिए बहुत आसान होता है। किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपने टेक्निकल नॉलेज के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, जैसे बाजार की उपलब्धि। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें उसका बाजार होना बहुत ही जरूरी है। This plays crucial role in product selection. A wide market creates more demand and market risk will be less. The entrepreneur should know how to sell and where to sell. Local market may be useful for small scale units, but to expand market later, he has to have a bigger market. किसी भी बाजार की उपलब्धियों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर एंटरप्रेन्योर को मालूम है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ और किस बाजार में बिक्री हो सकता है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहिए। जैसे लोकल मार्केट जो होता है, उस जगह के आसपास का जो भी मार्केट है वो छोटे यूनिट्स में बनाने वाले प्रोडक्ट के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उसे बढ़ाना है तब उसके लिए उसे अलग मार्केट का भी पता लगाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वित्तीय सुविधाएं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट नीड्स ह्यूज फंड फॉर कैपेसिटी क्रिएशन and prototype development, R&D working capital, and initial and royalty payment, etc. Entrepreneur should ensure his position to invest in product as well as to maintain liquidity. वित्तीय ज्ञान के बारे में एंटरप्रेन्योर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लाने से पहले बहुत तरह की बातों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे फोटोकॉपी डेवलपमेंट होता है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट मींस जो उसके प्रोडक्ट के सैंपल पार्ट्स जो बनाए जाते हैं उसके बारे में उसको पता लगाना होता है, उसमें पहले इन्वेस्ट करना होता है। इसके बाद में R&D डिपार्टमेंट में भी उसको इन्वेस्ट करना होगा, जहाँ पे रिसर्च होगा उसके प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना फायदेमंद है। इसके बारे में भी उसके इन सब चीजों का खर्चे के बाद में लिक्विड कैश के साथ में उसको होना जरूरी है। लिक्विडिटी इसीलिए कि वक्त पड़ने पर वो फिर वर्किंग कैपिटल में उसको इन्वेस्ट कर सके। इस तरह की सारी जो वित्तीय बातें हैं उसको पहले बहुत अच्छे से स्टडी करना जरूरी होता है एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट कम्स स्टेट ऑफ कंपटीशन। Product performance in market governs the competition available. Market share of existing competitors, availability of substitutes affect the market viability. मार्केट में कंपटीशन कितना है उसके प्रोडक्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंगली वो मार्केट में स्टैंड कर पाएगा कि नहीं, इस बारे में भी। अगर बहुत अधिक कंपटीशन होगा उस कंपटीशन में इसके लिए प्रॉफिट का नया प्रोडक्ट का आने से उसके प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इन बातों का भी उसे ध्यान रखना होता है कि ये सारी चीजें मार्केट में जब उसके प्रोडक्ट आएंगे तो कहाँ तक वो स्टैंड कर पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रायोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को उत्पाद की प्राथमिकता। Products belong to priority sector and products reserved for exclusive production normally have less competition. Similarly, products listed by government for exclusive purchases from small scale sectors requires no weightage for product selection. स्मॉल स्केल सेक्टर की जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट परचेज करने वाली है, उस तरह का प्रोडक्ट्स का कोई मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। और बहुत सारे एक पर्टिकुलर टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं खास परिस्थितियों में उत्पादन किए जाते हैं, उनका मार्केट में उनका कोई कंपटीशन नहीं होता है, तो उसकी तुलना भी मार्केट में बहुत कम होती है।
इस प्रकार के जो उत्पाद होते हैं इनको पहले ध्यान देना होता है कि इनकी प्रतिस्पर्धा भी कम रहेगी। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स है तो उसका वेटेज मार्केट में बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है सीजनल स्टेबिलिटी, जिसे मौसमी स्थायित्व कहते हैं। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो उस मौसम में ही बनते हैं। ऐसे उत्पादन जिनकी मांग पूरे वर्ष होती रहती है, उनका बाजार में वैसे उत्पादन की तुलना में स्थिर होते हैं, किंतु मांग मौसम के अनुसार ही बढ़ती है। वैसे पूरे साल में उनका मार्केट रहता है, लेकिन उस सीजन में उसकी मांग बहुत अधिक हो जाती है। Continuity in demand of a product during the whole year has a stable market than a seasonal product, and sale of a product should not be affected by abnormal fluctuations. Entrepreneur should select product having continuous demand in the market. एंटरप्रेन्योर को हमेशा ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहिए जो पूरे साल में वो डिमांड पे रहे। अगर कुछ जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस मौसम में ही आते हैं, उसके बाद में फिर वो सेल नहीं हो पाते, इस तरह के प्रोडक्ट से एंटरप्रेन्योर को नुकसान होने के चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि कुछ मौसम के बाद में, कुछ वक्त के बाद वो प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं। जिस तरह से विंटर के सामान होते हैं, विंटर में जैसे कुछ सामान है जो सिर्फ सर्दियों में बिकेंगे, उसके बाद गर्मियां आते ही वो उनके प्रोडक्ट्स का सेल गिर जाएगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स को अगर एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करता है तो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वही अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स जो हर सीजन में चलने वाले हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट से उसको काफी फायदा हो सकता है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, आयात पर प्रतिबंध। This encourages entrepreneur in selection of product, as the restriction on import of product increases domestic production, and entrepreneurs will prefer such products fall under restriction of imports. कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका आयात करने के लिए काफी सारे नियम बनाए जाते हैं और वो बहुत जल्दी आयात नहीं हो पाते। इस परिस्थिति में क्या होता है, जो लोकल मार्केट में जो बन रहे हैं उस तरह के प्रोडक्ट का वैकल्पिक वस्तुओं पर आयात पर प्रतिबंध किया जाता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को वो आसानी से सेल कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए जिनके वैकल्पिक वस्तुओं पर आयात में प्रतिबंध है। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। Adequate supply of raw material will be needed for continuous production process of product. For local or external supply, entrepreneur to maintain high level of inventory and requires more blocking of funds for longer periods. किसी भी उत्पादन को निरंतर उत्पादित करने के लिए उसके लिए जो पर्याप्त सामग्री की आपूर्ति हमेशा जरूरी होती है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, अतः उसका चुनाव ऐसे सामग्री के साथ होनी चाहिए जहाँ पे उसके रॉ मटेरियल की पूर्ति पूरे साल भर होती रहे। यदि पूरे वर्ष में सामग्री की आपूर्ति नहीं होगी तो उत्पादन में निरंतर संचालन के लिए मात्रा में सामग्री के स्थायी स्टॉक को भी रखना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए उसके पास में पूरा कंटिन्यूअसली उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता है तो उसे पहले ही खरीद के उसको रखना पड़ता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में काफी सारा उसका फंड्स जो है इसमें ब्लॉक होके रह जाते हैं। इस बात का भी उसे ध्यान दे करके ही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज, प्रेरणा एवं आर्थिक सहायता की उपलब्धता। गवर्नमेंट जनरली प्रोवाइड्स इंसेंटिव, सब्सिडीज, टैक्स एक्सेम्पशंस, टैक्स रिबेट्स एंड concessions for production of certain items. Entrepreneurs can select such products to avail benefits. कभी कभी गवर्नमेंट जो है काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें कहीं सब्सिडीज मिलते हैं, किसी पे टैक्स एक्सेम्पशंस भी दिए जाते हैं, या कहीं कहीं पर प्रोडक्शन आइटम्स में कंसेशंस दिया जाता है। अगर एंटरप्रेन्योर इस तरह के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है तो उसको उसमें काफी फायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट से उसको बहुत तरह का सपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है एंसिलरी प्रोडक्ट्स, सहायक उत्पादन, जिनको किसी एक मेन प्रोडक्ट के साथ में उसके साथ के प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अगर आप टीवी खरीदते हो तो उसके साथ में उसके रिमोट्स के बनाने के जो जरूरत होती है रिमोट्स की, और अगर आप फ्रिज लेते हो तो उसके साथ में स्टेबलाइजर्स की जरूरत होती है। इस तरह से जो सहायक उत्पादन होते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स को भी एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट कर सकता है। In case a product is to be produced by ancillary units, it will serve a major component or parent industry.
there will be continuous demand and can be selected this type of products. ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मूल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो ऐसे उत्पादन की मांग सुनिश्चित रहती है, ये एकदम फिक्स होते हैं कि वो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा तो उसके साथ में ये उसके एक्सेलरी प्रोडक्ट्स का तो बिकना ही बिकना है। इस तरह के प्रोडक्ट का सिलेक्शन अगर करते हैं तो उसका मार्केट हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है लोकेशनल advantages. For certain products that are meant in free trade zones, export promotion zones, etc., government will provide export incentives and tax concessions. It will be better for entrepreneur to select such products. स्थान संबंधी लाभ, कुछ ऐसे भी उत्पादन होते हैं जिनको क्षेत्र में विशेष प्रकार से छूट दी जाती है। जैसे स्वतंत्र व्यापारी क्षेत्र में इनके लिए अलग अलग तरह के छूट होते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र की सरकार अपने एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की सुविधाएं देती है तो ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स का लाभ बहुत अधिक होता है। तो अगर एंटरप्रेन्योर इस तरह के प्रोडक्ट का सिलेक्शन करता है तब भी उसे काफी फायदा हो सकता है। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग सिस्टम। For certain products, it is must to seek necessary license from government, and also process of licensing is also cumbersome and results for more time is lost. This is to be kept in mind in selecting a process, in selection process. कभी कभी बाजार में कुछ औद्योगिक नीतियों के अनुसार सरकार समय समय पर अनुप्रणाली की खास उत्पादन के संबंध में अधिक कठोर हो जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है एंड कभी कभी मार्केट में गवर्नमेंट जो है इसके लिए काफी स्ट्रिक्ट रहती है। ऐसी परिस्थिति में उस प्रोडक्ट का काफी सारा वक्त लाइसेंस लेने में ही निकल जाएगा। इस तरह से के प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते वक्त बहुत ध्यान से सोच समझ करके सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइसेंसिंग की पद्धति है ये उत्पादन के चुनाव को काफी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियां। Product selection process should also be analyzed in terms of government policies and its impact. If the government policy is in favor of product, this will be helpful and profitable. हर जगह में किसी भी उत्पादन को चुनाव करते इसमें सरकारी नीतियों का भी विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है। यदि सरकार उस नीति के अनुकूल है तो उद्यमी को वैसे प्रोडक्ट्स का चुनाव जरूर करना चाहिए, और यदि कोई उत्पाद समाज के हित में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उद्यमी को सरकारी नीतियों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए उद्यमी को अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छे से स्मूथली उसका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो सके, कोई दिक्कतें ना हो और वो बहुत प्रॉफिटेबल वे में अपने एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा सके, अपने उद्योग को आगे बढ़ा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।